बॉयज़ क्लब बेसिकली कम्युनिटी है एक उन स्ट्रेट अनमैरिड मेंस की, जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो थ्रू आउट अपने लाइफ अनमैरिड ही रहने वाले हैं। तो उन लोगों की एक कम्युनिटी है ये बॉयज़ क्लब। और इसका पर्पस जो है बॉयज़ क्लब का वो यही है कि एक दूसरे को सपोर्ट मिल पाए अनमैरिड मेंस के थ्रू। मतलब बॉयज़ क्लब में क्या होता है कि वो जो मेंबर्स है बॉयज़ क्लब के, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। उनको एक लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप मिलता है, और ज़रूरत पड़ने पे एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन मोड में भी। और जस्ट अभी ये स्टार्टिंग फेज़ में ही है, तो अभी उतना ग्रो नहीं हुआ है क्लब, लेकिन धीरे धीरे ये हो रहा है और मेरे को लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है बॉयज़ क्लब की। तो वो एक चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी लास्ट वाले वीडियो में। और उसके बाद फिर हम लोगों ने मेनोस्फेयर को समझा था थोड़ा सा, मेनोस्फेयर क्या होता है। और एक बहुत ही ओवरव्यू दिया था मैंने मेनोस्फेयर का आप लोगों को, जिसमें कि हमने थोड़ा सा ये समझा था कि मेनोस्फेयर जो है वो एक ऑनलाइन कम्युनिटी है, खास तौर से मेंस की। और जिसमें कि वो अलग अलग टाइप के कंटेंट के थ्रू किसी एक कॉमन पर्पस पे मतलब नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो व्लॉग्स के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू, है ना, अलग अलग टाइप के कंटेंट के थ्रू अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मेनोस्फेयर में जो है मेंबर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में डिस्कस करते हैं चीज़ों को। और एक दूसरे को हेल्प प्रोवाइड करते हैं। करेंटली मेनोस्फेयर जो है वो सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तक ही लिमिटेड है। और करंट टाइम में मेनोस्फेयर जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अभी एशियन कंट्रीज़ में, मिडल ईस्ट में और मतलब साउथ ईस्ट एशिया में, इन सब कंट्रीज़ में मेनोस्फेयर उतना एक्टिव नहीं है। लेकिन कुछ कुछ कंट्रीज़ हैं एशिया में भी जहाँ पर मेनोस्फेयर अब स्टार्टिंग फेज़ में है, राइट। तो वो एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। और इसके अलावा जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और ऑस्ट्रेलिया में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जैसे कि यूएस में, यूके में, फ्रांस में, कनाडा में, और इनके अलावा और भी कई कंट्रीज़ हैं छोटे छोटे, जहाँ पर मेनोस्फेयर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुका है। और बहुत सारे लोग मेनोस्फेयर से जुड़ चुके हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में। और इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है मेनोस्फेयर अब वहाँ की सोसाइटी को, कि उसके ऊपर रिसेंटली एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ भी आई थी, वेब सीरीज़ एडोलेसेंस। सुना होगा आप लोगों ने, भले देखा ना हो लेकिन नाम लगभग सुना ही होगा सब लोगों ने। काफ़ी ज़्यादा देखी गई थी एडोलेसेंस, और काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ था एडोलेसेंस के ऊपर। न्यूज़ में, मीडिया में बहुत डिस्कशन हुआ था इस चीज़ को लेके। और एक नई एडोलेसेंस ने बेसिकली एक नया मैं कहूँगा बिलीफ स्टार्ट किया है, एक नया थॉट दिया है सोसाइटी को सोचने के लिए, और एक नई डायरेक्शन में सोचने के लिए मजबूर किया है एडोलेसेंस ने सोसाइटी को। और बेसिकली एडोलेसेंस जो है वो बेसिकली मेनोस्फेयर से ही मोटिवेटेड एक वेब सीरीज़ है कि मेनोस्फेयर कैसे इन्फ्लुएंस करता है आज की जनरेशन को, और उसके क्या अफेक्ट्स होते हैं, उन सब चीज़ों पे ही बेस्ड एक स्टोरी है एडोलेसेंस। तो ये एक चीज़ है। और आज के टाइम में हमारे इंडियन सोसाइटी में भी मेनोस्फेयर ग्रो होना स्टार्ट हो गया है, ख़ासतौर से पिछले कुछ महीनों में मैं कहूँगा। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि पिछले कुछ महीनों में मेनोस्फेयर सेम उसी तरीके से ग्रो होना शुरू हो गया है जैसे कि बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ में हुआ था, और जैसे कि आज वो ग्रो हो चुका है सेम उसी डायरेक्शन में। मेरे को लग रहा है इंडिया में भी जाने वाला है। करेंटली जो सोसाइटी है, जो मतलब मैं कहूँगा जो कॉमन
लोग हैं सोसाइटी में, उन लोगों को अभी कुछ आइडिया नहीं है, ख़ास तौर से इंडिया में कि मेनोस्फेयर क्या है और किस तरीके से सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है। हालांकि जो कुछ लोग हैं जिनको डीप में नॉलेज है, और कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको आइडिया है कि आने वाले टाइम में मेनोस्फेयर किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा सोसाइटी को, तो उनको इस चीज़ का आइडिया हो चुका है। लेकिन फिर भी अभी मैं कहूँगा 90-95% से उससे भी ज़्यादा लोगों को कोई आइडिया नहीं है मेनोस्फेयर क्या होता है और किस टाइप से सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करेगा। हालांकि वेस्टर्न सोसाइटी में काफ़ी लोग को अब आइडिया लग चुका है। तो वो एक चीज़ है। और मैं देख रहा हूँ कि मेनोस्फेयर जो है वो मेंस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। बेसिकली कंटेंट है, ऑनलाइन कंटेंट होता है मेनोस्फेयर में। उस कंटेंट के प्रति मेंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आज के टाइम में, और वो जैसे ही इस टाइप के कंटेंट के टच में आते हैं, वो तुरंत उसमें मतलब एक तरीके से एब्जॉर्ब होते चले जाते हैं, और वो कई कई दिनों कई महीनों तक उसी टाइप का कंटेंट, मेनोस्फेयर का वाला कंटेंट देखते रहते हैं, और वो उनका एक तरीके से पूरा माइंडसेट जो है वो चेंज कर देता है मेनोस्फेयर। ये एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा, ताकत भी है सोशल मीडिया की आज के टाइम में, और आने वाले टाइम में ये चीज़ और ग्रो करने वाली है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं जो हैं वो सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हैं अपना, बहुत ज़्यादा कंटेंट देखते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि उनके माइंडसेट को एकदम इन्फ्लुएंस तो करता भी है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा कंटेंट होता है जो कि पूरा उनका माइंडसेट चेंज कर देता है, राइट। तो सोचो आप, कितनी बड़ी ताकत है ये सोशल मीडिया, राइट, जो कि मतलब सोसाइटी का माइंडसेट ही चेंज कर दे रहा है। अगर माइंडसेट चेंज हो जा रहा है मतलब पूरी सोसाइटी चेंज हो जाएगी आने वाले टाइम में। तो इतनी ताकत होती है सोशल मीडिया में। तो मेनोस्फेयर में क्या है, मेंस आज के टाइम में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेनोस्फेयर से रिलेट कर पा रहे हैं अपनी लाइफ को, अपने एक्सपीरियंसेस को। तो उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, और उनको लगता है कि जो भी मेनोस्फेयर में कंटेंट परोसा जा रहा है वो ठीक है, मतलब सही बातें बताई जा रही हैं, और जिस वजह से ज़्यादा मेंस जो हैं वो आने वाले टाइम में मेनोस्फेयर में एब्जॉर्ब होते चले जा रहे हैं, चले जाएंगे, मेरे को ऐसा लगता है। और इस वजह से काफ़ी मतलब चेंज आने वाला है सोसाइटी में, स्ट्रक्चरल चेंज मैं कहना चाहूँगा आने वाला है सोसाइटी में। और अभी इंडियन गवर्नमेंट को मैं कहूँगा वो चीज़ कहीं दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बाकी गवर्नमेंट्स हैं कुछ, जैसे कि चाइना की गवर्नमेंट है और यूएस यूके की गवर्नमेंट है, उनको अब ये चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज जो आ रहा है सोसाइटी में वो दिखना चालू हो गया है, और ये इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, क्योंकि वहाँ के मेंस जो हैं वो ऑलमोस्ट डिसीजन ले चुके हैं कि वो शादी नहीं करने वाले हैं, ज़्यादातर मेंस। तो इसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही है, और अब मेरे को लगता है कि आने वाले कुछ सालों में उस हिसाब से उनकी पॉलिसीज़ वगैरह भी चेंज होंगी आने वाले टाइम में, क्योंकि अगर मैरिज रेट गिरता है तो फिर चाइल्ड बर्थ रेट भी गिरता है ऑब्वियसली। तो चाइल्ड बर्थ रेट जो है वही मेन कंसर्न होता है गवर्नमेंट का। तो क्योंकि चाइल्ड बर्थ रेट गिर रहा है चाइना में, 1% से भी नीचे गिर गया है चाइल्ड बर्थ रेट, 0.9% के लगभग है। बल्कि एक हेल्दी सोसाइटी के लिए, मतलब अगर आप चाहते हो कि जितनी पॉपुलेशन है उस कंट्री की उतनी ही पॉपुलेशन बनी रहे, ना बढ़े ना घटे, तो उसके लिए उस कंट्री का जो चाइल्ड बर्थ रेट है वो 2.1 होना चाहिए। अगर 2.1 से ज़्यादा हो जाता है चाइल्ड बर्थ रेट, तो आने वाले टाइम में उस कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ेगी। अगर 2.1 से कम रहता है तो आने वाले टाइम में पॉपुलेशन कम होगी। अब सोचो आप, चाइना का 0.9 हो गया, मतलब पॉपुलेशन आने वाले सालों में बहुत तेज़ी से गिरने वाली है। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही है, और उनको समझ में नहीं आ रहा बेसिकली इस चीज़ को रिवर्स कैसे करें। क्योंकि जिस टाइप के एक बार आपने लॉज बना दिए, राइट, जिस टाइप के आपने प्रिविलेजेस दे दिए लोगों को, फिर वापस वो प्रिविलेजेस लेना मुश्किल हो जाता है, राइट।